तरफ केवल तबाही का मंजर और आसमान पूरी तरीके से लाल हो गया। येसिया की सारी जनता सभी इस मोमेंट को देखने के लिए इकट्ठा हुई और बहुत सारी बातें करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ऊपर चमकदार गोल्डन डंजन को देखते हुए सबको पता चल गया कि येसिया का राजा गुस्से में है और वो पहली बार लड़ाई करने वाला है। तभी वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, काउंट ब्रंग एक गद्दार है। क्या उसने काउंसिल से गद्दारी की है? क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ कि ये हकीकत है? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। ब्रंग, तुमने देश की पवित्रता को बेदाग किया है। तुम एक गद्दार हो, गद्दार। और वहाँ लोग चिल्लाते हैं कि उसे मार दिया जाए। सब मारो मारो का नारा लगा रहे होते हैं। क्या बेवकूफ़ी है, इन लोगों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है मैंने पहली बार देखा है। और मैं इनकी एक्साइटमेंट को अभी तुम्हारा मुंह तोड़ करके ख़त्म कर दूंगा। वही पुरानी ट्रिक जो तुमने बचपन में की थी लड़ाई करते हुए। येसिया राजघराने की ये जो क्षमता है आयाम को नियंत्रित करने की, मैं बचपन से ही इसे सोच रहा हूँ कि किस तरीके से तोड़ा जाए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया। भोले मत बनो ब्रंग। सातों पूर्वजों के बेदाग रक्त परंपरा को धारण करते हैं हम, और यही हमें शासक बनाता है। और हमारी शक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ज्यादा ऊपर है। मेरे चारों तरफ 10 से ज्यादा डायमेंशंस हैं और तुम्हारे वार मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे खून की बहुत सारी दुर्लभताएं हैं, लेकिन ये अब मेरे वार के सामने कुछ नहीं टिकने वाली हैं। तुम वो नहीं कर सकते हो कि जो मैं कर सकता हूँ। मैं सारी चीजों को जला सकता हूँ, क्या तुम भी जला सकते हो? बस अब तुम ये सारी चीजें मेरे लिए और ज्यादा कठिन बना रहे हो। आपका ये अंदाज मुझे पसंद आया सिनारा, और मुझे बहुत खुशी है तुम डरे हुए हो। ब्रंग, यही तुम्हारा अंत है। येसिया की सीमाओं के भीतर ब्रंग से जुड़े सारे वैम्पायर को हिरासत में लो और उनसे पूछताछ करो और लारा को ढूंढो। मुझे वो चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। और हमारी सारी मिलिट्री सर्विस को एक्टिव कर दो। जो भी सम्राट के पद से नीचे है उन व्यक्तियों की रक्त शुद्धता की जांच की जाए और उनकी क्षमताओं को देखा जाए। मुझे पूरा सत्य जानना है। और जो भी योद्धा येसिया की सेवा करना चाहता है हृदय और रक्त से, उन्हें कहो कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं। और जो इनमें समस्या पैदा करता है उन्हें मरना होगा। अब सभी लोग वहाँ पर येसिया के राजा की जय बुलाते हैं, और वहाँ पर हमें बहुत सारे लोग जो काउंसिल ऑफ 7 में आए हुए थे वो भी हमें दिखते हैं। ड्यूनेसिया की रानी भी हमें दिखाई देती है और वो कहती है, कितना रोमांचक है। बस इसे तुम रोमांचक ही कहोगी। ब्रंग के विद्रोह को तो तुरंत दबा दिया गया और अब सेनारा अपने राष्ट्र को संभावित खतरों से मुक्त कर रहा है। लेकिन ये तो सब ऊपरी तौर पर हो रहा है। ये लड़ाई ज्यादा मायने नहीं रखती है। तुम सच कह रहे हो। राज्याभिषेक के बाद में पहली बार है जब सेनारा सब लोगों के सामने लड़ रहा है। उसकी शक्तियाँ वाकई देखने लायक हैं। येसिया महान शक्ति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हाल के वर्षों में ड्यूनेसिया अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है ना। यही मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। नीलका का वो कमीना भाग गया है। हर कोई जरूर कुछ ना कुछ करने के विराग में है। खैर, फरास्टन के राक्षसों को छोड़ दें तो यहाँ पर सारी की सारी केवल मूर्ख जातियाँ ही हैं।
भृंग की मौत तो केवल एक चिंगारी है। ये चिंगारी अब केवल तबाही लाएगी और कुछ नहीं। हमें भी अब सचेत रहना होगा। अब वहाँ का सीन खत्म होता है और तभी राजा के आदेश का पालन होता है। सब लोग लौरा और उसके किंड्रेड को ढूंढने में लग जाते हैं और तभी कुछ सिपाही क्लियर वाटर के चेम्बर में भी पहुँचते हैं और वहाँ पर हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। भोज तो खत्म हो गया है, लेकिन मुझे राजा से मिलना था। माफ कीजिए राजकुमारी जी, राजा बिजी हैं और वो आपसे इस समय मिल नहीं सकते हैं और उनकी व्यस्तता के कारण अब हमें आपका क्वार्टर भी चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे देश में केवल गद्दारी 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 चलती रहती है और तुम लोग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हो केवल इसलिए क्योंकि राजकुमारी लौरा के साथ में कार में थी। और उन दूसरे लोगों का क्या हुआ? तुम क्यों नहीं उन लोगों को भी जाकर चेक करते जो यहाँ पर और आए हैं, जिस तरीके से आप हमारा चेक कर रहे हैं? माफ कीजिए, सारे के सारे लोग बिना बताए ही यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर अभी भी हैं और अगर आप आदेश दें तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी छानबीन कर लूँ। क्या? कैरिटोन को अब एक विशेष टच की जरूरत है। मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी। तुम चुप करो। क्या आप ठीक है राजकुमारी? क्या हम इन्हें छोड़ दें और इस तरीके से यहाँ पर ढूंढने दें? क्योंकि ये सारे के सारे अभी कुत्ते बन चुके हैं इनके यहाँ जो लड़ाइयाँ चल रही है और वो वहाँ पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी राजकुमारी सोचती है मेरे पिता ने मुझे जो काम दिया था वो मैंने नहीं पूरा किया और वो अपने पिता के बारे में सोचती है। क्लियर वाटर मेरी बेटी, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें खुद को येसिया के महाराज के हवाले करना होगा। तुम्हारा खून भी शुद्ध है, यही हमारी केवल आखिरी चाबी है बचने की। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो आने वाले समय में हम युद्ध से खुद को रोक नहीं पाएंगे और हमारी तबाही निश्चित है। और अगर तुम अपने इस काम में फेल हो जाती हो तो यहाँ पर दोबारा लौट कर मत आना। और यह सोच करके तुरंत वो डर जाती है और सोचती है मैंने तो वो सारी चीजें की ही नहीं। हाँ, मुझे पता है कि अभी समय खराब चल रहा है लेकिन मैं अपने काम में फेल हो गई हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? और यही सारी चीजें सोच रही होती है तभी वह अपनी चेरी स्पिरिट को सेंस करती है और उसे पता चलता है कि वह कहीं आसपास ही है जो उसने सुबह लौरा के किंड्रेड को दिया था, जिससे वह थोड़ी सी डर जाती है और घबरा जाती है अब क्या होने वाला है। तभी हमें बिहाइंड द सीन दिखाया जाता है। एशिया की लीग ने भृंग के इस विद्रोह को तो दबा दिया लेकिन उसे मारने से पहले उसने अपनी बेटी को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया और उसके साथ में वह लड़का भी था जो कि कहीं छुपे हुए हैं। और ये सारे के सारे सिपाही केवल उन्हीं की तलाश में है कि किस तरीके से वो उन्हें ढूंढ करके राजा के पास ले जा सके। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल।